क्या आप सोच सकते हैं कि विश्व की जनसंख्या सिर्फ 60 टू 65 करोड़ रह जाएगी। आधे से ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पानी के नीचे डूब जाएगा। चाइना पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा और रशिया एक हिंदू स्टेट बन जाएगा। ये बातें सुनने में तो थोड़ी अजीब लगती हैं, बट आज हम इन सब बातों को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि ये बातें किस हद तक ठीक हैं और सही हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज विक्रम शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही अलग टॉपिक है और आपको अगर इन सब बातों के बारे में जानना है तो आप लास्ट तक हमारे से जुड़े रहिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है श्री अच्युतानंद दास। अब ये कौन है? आप इनसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं बाबा वेंगा और नॉस्ट्राडामस के बारे में। नॉस्ट्राडामस और बाबा वेंगा इन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणी की है। जैसे आप नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणियों को पढ़ेंगे तो वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और दूसरा उनको डिकोड करना पड़ता है, वो डायरेक्टली नहीं दी गई। बाबा वेंगा की भी बहुत सारी जो भविष्यवाणी है वो काफी हद तक सही रही हैं। वैसे ही भारत में भी एक बहुत फेमस वैष्णव संत और पोएट हम कह सकते हैं जिनका जन्म 16th सेंचुरी में हुआ था इंडिया में और जिनका नाम है अच्युतानंद दास जी। इन्होंने कलयुग से रिलेटेड बहुत सारी भविष्यवाणियां की हैं जिनको आज हम अच्छे से समझेंगे और जानेंगे उन्होंने क्या क्या कहा है। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि क्या किस तरीके से कलयुग का अंत होगा, कौन से भगवान आएंगे और सबसे बड़ी बात कि कैसे पूरे विश्व की जनसंख्या 60 से 65 करोड़ ही रह जाएगी और श्री भगवान जगन्नाथ कहां जाएंगे। ये सब अगर आपको जानना है तो आपको इस वीडियो को देखना होगा। चलिए हम समझते हैं। पहले तो हम जाने कि अच्युतानंद दास जी कौन थे। मैंने जैसा आपको बताया कि एक संत रहे हैं। इनके पास एक एबिलिटी थी फ्यूचर को देखने की। कहा जाता है कि ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट भी कर सकते थे। तो उसी के बेस पे इन्होंने एक पुराण लिखा था जिसका नाम है भविष्य मलिका पुराण। इन्होंने बहुत सारे हिंदू स्क्रिप्चर्स और टेक्स्ट को कोडिफाई भी किया, डिकोड किया है इनटू द उड़िया। उड़िया इज द स्टेट लैंग्वेज ऑफ उड़ीसा। तो उसमें समझेंगे तो बहुत सारे जो हिंदू स्क्रिप्चर्स रहे हैं उनको कन्वर्ट करके इन्होंने उड़िया में भी लिखा है। और आज के टाइम पीरियड में अगर आप इनको जानेंगे तो एक पंच सखा हुआ करते थे, 5 दोस्त इनको बोला जाता है। इनकी पूरी एक मंडली थी जिसके अंदर अच्युतानंद दास जी भी थे। पंच सखा में अगर मैं आपको बताना चाहूं, पहले थे अच्युतानंद दास, दूसरे थे सीसु आनंद दास, तीसरे हैं जसोबंद दास, जगन्नाथ दास और बालाराम दास। तो हम अच्युतानंद दास जी के बारे में पढ़ रहे हैं कि उन्होंने क्या भविष्यवाणियां की हैं। चलिए, ये एक बुक है जो वैसे तो पहले सिर्फ उड़िया में ही हुआ करती थी, बट अभी कहते हैं कि ये शायद से इसका एक हिंदी वर्जन भी अब अवेलेबल हो गया है। तो अच्युतानंद दास जी ने क्या क्या भविष्यवाणियां करी हैं इनको जानते हैं हम अच्छे से। तो उनकी पहली भविष्यवाणी थी कि लोगों में प्यार, सद्भाव और सम्मान बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लोग बिल्कुल एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर देंगे। चलो, यही तो आप कह सकते हैं कि आजकल हम देखते ही हैं, इसमें तो क्या बड़ी बात है कि आज के समय में लोगों का एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या या फिर हम कहें कि जलन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा कि जो सूर्य है वो जीवन देने वाला नहीं, जीवन लेने वाला बन जाएगा। जैसा कि हम देखते हैं कि आज के टाइम में और शुरू से ही जब से ह्यूमैनिटी जो पूरा सिस्टम हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है उसमें सूर्य का कितना इंपॉर्टेंस है। बट वो एक जीवन देने वाला है, बट कहते हैं कि जीवन लेने वाला बन जाएगा। उसके अलावा जो श्री जगन्नाथ हैं उनका जो आखिरी राजा होगा वो एक काफी वृद्ध इंसान होगा, बट उसकी जो बुद्धि होगी वो एक बालक बुद्धि होगी बिल्कुल, जो अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाएगा। वैसे गजपति महाराज इन्होंने बोला है कि गजपति महाराज आखिरी राजा होंगे जगन्नाथपुरी के। बट मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि अभी भी अकॉर्डिंग टू द सोर्स जो अभी भी जगन्नाथपुरी के राजा हैं वो गजपति महाराज ही हैं। यह भी बोला गया है भविष्य मलिका पुराण में कि जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर खून के छींटे दिखाई देंगे और वहां का ध्वज बहुत बार गिरेगा।
ऐसा कई बार देखा भी गया है। बट हाँ, ये जरूर कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी का ध्वज कई बार गिरा है और वहां के मैनेजमेंट, जो मंदिर का मैनेजमेंट है, उसमें कई बार डिस्प्यूट्स दिखाई देंगे। आप चाहे गूगल भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा कि कई बार श्री जगन्नाथपुरी महाराज जी के मंदिर में कई बार मैनेजमेंट को रिलेटेड डिस्प्यूट्स हुए हैं। उसके अलावा उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो हमारा समाज है ये लेस्बियन और गेज या फिर होमोसेक्सुअल मैरिजेस को एक्सेप्ट भी कर लेगा और उनके लिए राजी राजी तैयार भी हो जाएगा। तो आज के समय में हम शायद से ऐसा कुछ देख रहे हैं। इन्होंने ये भी बताया है कि जो भारत का आखिरी राजा होगा, क्योंकि उस टाइम जब इन्होंने ये टेक्स्ट लिखा है भविष्यवाणी का पुराण का, तो उस वक्त पर आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स का सिस्टम नहीं था इंडिया में। तो उन्होंने बताया कि जो भारत का आखिरी राजा होगा वो एक आप कह सकते हैं एक शादीशुदा इंसान नहीं होगा। तो उनके कंटेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि वो श्री नरेंद्र मोदी या फिर योगी आदित्यनाथ की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। अब हमें इसका नहीं पता, बट उन्होंने ऐसा कहा है। वो एक हिंदू होगा और दूसरी बात कि वो एक शादीशुदा इंसान नहीं होगा। और क्या बोला गया है इसमें, इसमें यह भी कहा गया है कि ईश्वर को मानने वाले लोग कुछ ही बचेंगे, कुछ ही लोग होंगे इस दुनिया में जो ईश्वर को मानेंगे, और जो ईश्वर की पूजा करा करेंगे उनका मजाक बनाया जाएगा। मंदिरों से जो भगवान की प्रतिमाएं हैं उनको तोड़ दिया जाएगा। लोग ज्यादा से ज्यादा बुरे काम और बुरी संगति में रहना पसंद करेंगे। जो काम आज चार दीवारी में होता है वो चार दीवारी से बाहर हुआ करेगा। और क्या बोला गया है कि बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे, सुनामी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आएंगी, और इसके कारण स्टेट में जो सरकारें हैं वो काम नहीं कर पाएंगी, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर टैक्स इंपोज करेंगे और उसके कारण लोग विद्रोह करेंगे। इसके बाद क्या बोला गया है कि भगवान जगन्नाथ को शिफ्ट कर दिया जाएगा। उनके जो सीढ़ियां हैं भगवान जगन्नाथ मंदिर की, वहां तक पानी आ जाएगा और उसके पश्चात की एक बहुत बड़ी सुनामी आएगी, जिसके कारण भगवान जगन्नाथ जी को वहां से उठाकर कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। और जिस जगह, उस जगह का नाम भी बताया गया है छातिया बट। और इसके पश्चात बहुत सारे नेशंस मिलके, जिसमें मुस्लिम नेशंस और चाइना की बात की गई है, वो इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे। और शामभाला या फिर संबल ग्राम में श्री कल्कि भगवान का जन्म होगा। कल्कि भगवान कलयुग के भगवान है, आप सब जानते हैं। और कल्कि भगवान किनके खिलाफ लड़ेंगे? जो बुरे लोग हैं। बट कल्कि भगवान अकेले रहेंगे, वो जंगलों में वनवासी की तरह रहेंगे, वो बाद में अपना असली परिचय देंगे दुनिया को। उनको सपोर्ट करने के लिए श्री हनुमान भगवान और महाभारत से अश्वत्थामा भी उनको सपोर्ट करेंगे, और उसके साथ साथ 74,000 लोग उनको और साथ देंगे जो महाभारत के टाइम से होंगे। अब इसमें और क्या बताया गया है, इन्होंने ये भी बताया है, श्री कल्कि भगवान है, उनका जन्म स्थान भी बताया गया, जैसा मैंने आपको बताया कि शामभाला बोला गया है। वैसे तिब्बतन में मैंने आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा एक और वीडियो है जो मैंने शंग्रीला और शामभाला के नाम से बनाया है, उसको भी जरूर देखिएगा। उससे आपको काफी क्लैरिटी हो जाएगी भगवान कल्कि के बारे में। और भगवान कल्कि के जन्म स्थान के रिलेटेड भी थोड़ा डिस्प्यूटेड है अभी, क्योंकि ये शामभाला एक संबल ग्राम और आपको उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है, इधर उड़ीसा में भी पड़ता है। अब ये किसकी बात कर रहे हैं ये एग्जैक्ट मुझे भी क्लियर नहीं है। दूसरा ये भी कहा गया है, उनके माता पिता का नाम भी बताया गया है। और जो कल्कि भगवान है, उनकी जो लड़ाई है वो बेसिकली बुरे लोगों के खिलाफ है। तो उनकी अपनी एक पूरी आर्मी होगी जिसके साथ वो इन सबके खिलाफ लड़ेंगे। और इसके बाद एक और बात है कि जो कल्कि भगवान है उनको डायरेक्टली कल्कि नहीं लिखा गया इनटू द भविष्यमलिका, उनको चक्रधर या फिर चक्रपाणी के नाम से, आप नाम याद रखिएगा, चक्रधर या फिर चक्रपाणी के नाम से एड्रेस किया जाता है भविष्यमलिका में। और ये सब इकट्ठे होकर, जैसा मैंने आपको बताया, कल्कि भगवान, लॉर्ड हनुमान, अश्वत्थामा और भी जो उस टाइम के कृपाचार्य जितने भी लोग हैं जिनको अमर रहने का वरदान है, वो सब इकट्ठे होंगे और बुरे लोगों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ेंगे। अब अंत में क्या होगा? अंत में इंडिया जीत जाएगा। बट तब तक इतने सारे नेचुरल डिजास्टर्स हो चुके होंगे, दुनिया को 2 सूर्य दिखाई देंगे आसमान के अंदर, और अंत में चाइना पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इंडिया की जीत होगी। बट पूरे दुनिया की पॉपुलेशन 60 to 65 करोड़ रह जाएगी, ओनली 60 to 65 करोड़, जिसमें से मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंडिया में रहेगी। बट इंडिया में से भी करोड़ों लोग मरेंगे। ये उन्होंने कहा है कि इंडिया से भी लड़ाई के दौरान और नेचुरल डिजास्टर्स के कारण बहुत सारे लोगों की
मृत्यु होगी। ये इसमें बताया गया है कि कैसे उन्होंने इसके ऊपर प्रिडिक्शन किया है, वो ज़्यादा अच्छे से वही जानते हैं। बाकी तो हमारा तो काम है उस टेक्स्ट को प्रोड्यूस करना, आपको बताना। दूसरी बात है कि पूरा यूएसए नेचुरल डिजास्टर से घिर जाएगा और पूरा यूएसए पानी के नीचे आ जाएगा। उसके अलावा यह भी बताया गया है भविष्यवाणिका में कि जितना भी चाइना है, जैसे मैंने आपको बताया, पूरा चाइना डिस्ट्रॉय हो जाएगा और मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंडिया में ही रहेगी। तो ये कुछ प्रिडिक्शंस हैं जो हमें मिली हैं इनटू द भविष्यवाणिका। बाकी दिस बुक इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन गूगल, यू कैन सर्च दिस बुक, यू मे फाइंड अबाउट द अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ दिस बुक। तो आपको उसमें पूरा डाटा भी मिल सकता है ना। तो आप देखिएगा, आप नॉस्ट्राडामस जी के बारे में पढ़िए, उनके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आप बाबा वेंगा के बारे में पढ़िए, बट अच्युतानंद दास जी के बारे में हमें पता होना चाहिए जिन्होंने इंडिया से इतनी जबरदस्त प्रेडिक्शंस की हैं। शायद से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।